वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। तो आज हम ये ट्राई दिस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेज नंबर 13 पे दिया है। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी और ये इक्वेशन दी हुई है। तो ये इक्वेशन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन में ये और ये जो रैशनल नंबर है, जो फॉर्म है, ये दोनों सेम है, 7/5 और यहाँ पे भी 7/5 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a, हम 7/5 को a कहेंगे इंटू b, बिकॉज ये अलग नंबर है, 7/5 से डिफरेंट है, प्लस ये 7/5 को वापस मैं a लिख के यहाँ पे c लिखूँगी। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, a इंटू बी प्लस a इंटू c क्या होता है, a इंटू बी प्लस c, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो अब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये वाले फॉर्म में लिखेंगे, वो है 7/5 ब्रैकेट -3/12 b है, तो हमें ये b लिखना है, और नी प्लस है, एडिशन का फॉर्म है तो एडिशन, फिर 5/12। अब ऐसा लिखने के बाद ये आपको लिखना, मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी मैं लिखूंगी ओवर एडिशन, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है ओवर एडिशन। फिर उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट है इसमें आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। तो मेरी ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो मुझे एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ 7/5 -3 + 5 / 12। तो हमें पता है -3 + 5 क्या आता है, 7/5 -3 + 5 होता है 2/12। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 और 6 को कैंसिल कर सकती हूँ, 2 6 = 12, तो ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आएगा 35। तो 7/35, सॉरी 5 6 = 30, 7/30 मेरा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ट्राई दिस का ही है। सेकंड क्वेश्चन दिया है 9/16 × 4/12 + 9/16 × -3/9। अब यहाँ पे भी हमको ये दोनों चीज़ कॉमन दिख रही है, तो ये कौन से फॉर्म में है, a × b + a × c विच इज इक्वल टू a × b + c। सेम है ऊपर वाले फॉर्म की तरह, तो मैं वहाँ पे वापस 9/16 कॉमन ले लूँगी, और b + c बोला है तो ये मेरा b है और ये मेरा c है। तो मैं लिखूँगी 4/12 - 3/9। मैंने माइनस अच्छा आपके एक स्टेप मैंने स्किप किया था तो मैं वापस कर देती हूँ। प्लस है तो प्लस, और ये -3/9 है तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो अब ब्रैकेट हम खोल देंगे, 9/16 × 4/12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3/9। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। ये आपको आता ही होगा, दोनों हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेते हैं। तो प्राइम यहाँ पे 3 है जो दोनों के टेबल में जाता है, तो 3 4 = 12 और 3 3 = 9। तो मैं लिख दूंगी 3 4 1 और 4 1 = 4। 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है बिकॉज एक स्टेप मैंने स्किप किया है। यहाँ पे आप लिखते हैं 2 2 = 4, फिर वापस 2, तो मैंने डायरेक्टली 4 लिख दिया है। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 × 4, जो कि है 36। 3 3 = 9, 9 4 = 36। तो मुझे अभी डिनोमिनेटर्स को 36 करना है। ये बाहर वाला तो एज इट इज़ रहेगा, अंदर को मेरे को 36 बनाने के लिए मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि है 3। तो 4 3 = 12 / 36 माइनस, अभी 9 को 36 बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 9 4 = 36 होता है। सेम नंबर से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगी, तो 3 4 = 12/36। तो मेरा ये दोनों सेम आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 9/16 × 0 = 0। तो ये मेरा आंसर हो गया 0। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जो है एग्जाम्पल 3। सेम पेज नंबर 13 पे दिया है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो मैंने आपको पहले जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने समझाया था -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। सो मैंने बताया था आपको एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो सेम होता है, सिर्फ आपको सेम नंबर लिखना है, सिर्फ आपको साइन चेंज करके लिखना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं 7/19 is the additive inverse
of negative 7 upon 19. 7 upon 19 is the additive inverse of second negative 7 upon 19. अब आपको यहाँ पे रीज़न भी देना होगा, तो मैं रीज़न दे दूँगी बिकॉज मैंने आपको कहा था कि एडिटिव इन्वर्स ऐसा होगा जिसको ऐड करने पे आपको आंसर नेगेटिव आए. नेगेटिव 7 अपॉन 19 जो कि मेरा क्वेश्चन है प्लस 7 अपॉन 19 मैं लिखूंगी, तो इसको ऐड करने पे आपका 0 आएगा. तो जब आपका 0 आ रहा है इसका मतलब 7 अपॉन 19 इज योर एडिटिव इनवर्स. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है 21 अपॉन 112. सेम उसी तरह से 21 अपॉन 112 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 21 अपॉन 11 नेगेटिव 21 अपॉन 112 इज द additive inverse of 21 upon 112. मैंने कहा था आपको सेम वही लिखना है, सिर्फ साइन चेंज करके लिखना है. तो मैं आपको रीज़न भी देना पड़ेगा बिकॉज जब आप 21 अपॉन 112 को नेगेटिव 21 अपॉन 112 के साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा. सो इसीलिए ये आपका एडिटिव इनवर्स है. ओके, तो ये मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल नंबर 4. वेरीफाई नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज सेम एज एक्स. यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज सेम एज एक्स. तो यहाँ पे आपको एक्स दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले नेगेटिव एक्स फाइंड करना पड़ेगा. तो नेगेटिव एक्स मतलब एक्स का एडिटिव इनवर्स हो गया. तो आप लिखेंगे द additive inverse of x is negative x. तो additive inverse of x जब negative x है तो आप जाहिर सी बात है कि additive inverse of 13 upon 17 is negative 13 upon 17 हो जाएगा. इसका मतलब हमको नेगेटिव x क्या मिला? नेगेटिव 13 upon 17. अब यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x बोला है, तो आपको क्या फाइंड करना है? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स फाइंड करना है. तो नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ और नेगेटिव एक्स आपका दिया है नेगेटिव 13 अपॉन 17, तो मैं वो लिख दूंगी नेगेटिव 13 अपॉन 17. यहाँ पे मैंने नेगेटिव एक्स की वैल्यू रखी है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव 13 अपॉन 17 हो जाएगा. और पॉजिटिव 13 अपॉन 17 हमारा है एक्स, तो विच इज इक्वल टू एक्स. तो हमें क्या मिला? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू x. Therefore, negative of negative x is same as x. सेम उसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है जो कि दिया हुआ है सेम टेक्स्ट बुक में. ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस है. नेगेटिव 21 अपॉन 31. सो नेगेटिव 21 अपॉन 31 के लिए भी आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ. सेम फर्स्ट वाले के जैसा ही है. सेम एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज नेगेटिव x. एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो आपको यही लिखना है the additive inverse of x is negative x. फिर आपको लिखना है अब एडिटिव इनवर्स ऑफ x जब नेगेटिव x है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव 21 अपॉन 31 क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 31. तो अभी आपको फाइंड करना है नेगेटिव एक्स. तो नेगेटिव एक्स आप कैसे फाइंड? ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ रखा है और एक्स हमारा है नेगेटिव 21 अपॉन 30, जो कि हो जाएगा 21 अपॉन 31, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव एक्स ये है और पॉजिटिव एक्स ये है. तो नेगेटिव एक्स हमारा ये है, तो नेगेटिव एक्स हमारा वैल्यू है 21 अपॉन 31. आपको फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स. इसका मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ रखा. अब नेगेटिव एक्स की वैल्यू है मेरी 21 अपॉन 31, तो मेरा आ गया एक्स. बिकॉज ये नेगेटिव 21 अपॉन 31 मेरा है एक्स, तो मेरे को मिल गया देयरफॉर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एक्स. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 14 पे दिया है. बोला है फाइंड 2 अपॉन 5 इंटू नेगेटिव 3 अपॉन 7 नेगेटिव 1 अपॉन 14 नेगेटिव 3 अपॉन 7 इंटू 3 अपॉन 5. तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ब्रैकेट्स मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज से फाइंड करना है. अभी आपको फाइंड करना, मैंने आपको कहा था पहले ही कि आपको कुछ कॉमन फाइंड करना है, कि कुछ कॉमन दिख रहा है यानी. तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव 3 अपॉन 7
दोनों तरफ दिख रहा है, यहाँ पे भी है -3/7 और यहाँ पे भी है -3/7। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को साथ में लिख दूंगी, जो कि है 2/5 इंटू -3/7 प्लस -3/7 इंटू 3/5, क्योंकि यहाँ पे एडिशन मैंने साइन इसलिए डाला है क्योंकि नेगेटिव है तो, और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो नेगेटिव साइन डाला, और 1/14। यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ की है कम्यूटेटिविटी, यहाँ पे मैंने यूज़ की है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वैसे मैंने आपको जब आपको मल्टीप्लिकेशन साइन, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन दिया हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको पहले नेगेटिव करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक इजी सा ट्रिक बताती हूँ। डिमास का रूल होता है, डिमास का रूल होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो डिमास का रूल है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है अगर आपका इक्वेशन में डिवाइड है तो, या फिर अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन में डिवाइड नहीं है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई है, तो हमें मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन पहले होगा और ये दोनों इक्वेशन पहले होगा। तो मैं यहाँ पे एक ग्रुप बना लेती हूँ, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पे एक मैंने ग्रुप बना लिया और -1/14 हो गया। तो यहाँ पे -3/7 और -3/7 दिख रहा है, तो मैं -3/7 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कॉमन ले लूँगी, तो मेरा बचेगा 2/5 प्लस 3/5। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। ये है मेरा A, ये है, मैं आपको दूसरे पेन से लिख के बता देती हूँ, ये है मेरा A, ये भी मेरा A है बिकॉज दोनों सेम है। इसको आप B ले लो, इसको आप C ले लो, तो A इंटू बी प्लस A इंटू सी क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी हमारा हो जाता है A इंटू बी प्लस सी, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए। तो ये मैंने ले लिया और मेरा आ गया -/14 जो कि पहले से ही था। सो -3/7। अब मेरा यहाँ पे LCM दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ 2 + 3 5, तो 5/5 हो जाएगा -1/14। तो ये 5 कैंसिल होके मेरा बचेगा -3/7 -1/14। अब यहाँ पे मुझे दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिख रहे हैं। ओके सॉरी, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यूज़ किया, तो आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लिखेंगे तो भी चलेगा। सो -3/7 -1/14 हो गया। तो मैं यहाँ पे LCM ले लूँगी 7 और 14 का, जो कि मेरा 14 ही आएगा। तो 7 1 = 7, 7 2 = 14, 2 1 = 2, तो 7 × 2 मेरा हो जाएगा 14। तो यहाँ पे मैंने LCM ले लिया और मुझे मिल गया 7 × 2 = 14। तो ये 14 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है बट यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे 14 मिल जाएगा। तो मेरा आ जाएगा /14, -3 × 2 6, -1/14 जो कि हो गया -6 -1/14 हो गया -7/14। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1/2 बिकॉज 7 2 = 14 होता है। तो -1/2 मेरा फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सिखाऊंगी। थैंक यू।